सभी सम्माननीय साथियों को सादर नमस्ते। साथियों, बचपन में एक कहावत सुनी थी, आज भी प्रचलन में है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। यह कहावत आज के हमारे विषय को चरितार्थ कर रही है। विद्यालयों में हर महीने पीटीएम अर्थात अध्यापक अभिभावक सम्मेलन होते रहते हैं और इन सम्मेलन वाले दिनों में अगर कई विद्यालयों में देखें तो इतनी ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ बाहर, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जलसा ही हुआ है, यहाँ हो रहा है। यह देखना सुखद भी है कि माता पिता बच्चों के प्रति जागरूक हो गए, सतर्क हैं, सजग हैं। मैं पूरे अध्यापक वर्ग को, पूरे भारतवर्ष के अध्यापक वर्ग को, चाहे वो निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले हों या फिर वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले हों, राष्ट्र और समाज के निर्माता की भूमिका में मैं दोनों प्रकार के अध्यापकों का दायित्व समान रूप से देखता हूं। क्योंकि राष्ट्र और समाज का जो निर्माण है वो बच्चों से होता है। बच्चे के निर्माण से राष्ट्र और समाज का निर्माण होता है और बच्चे दोनों प्रकार के अध्यापकों की सानिध्य में रहते हैं। तो इस लिहाज से उसकी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पीटीएम के अगर दो पहलू बना के अगर देखें तो बात समझना आसान हो जाती है। पहला कि पीटीएम क्यों है और दूसरा पीटीएम क्या है। पहले पीटीएम क्यों है इस पे बातें कर लेते हैं ताकि पीटीएम क्या है फिर ये जल्दी समझ में आ जाएगा। पीटीएम क्यों है? पहला, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, इसकी एक सीमा है। सब कुछ किताबों में नहीं डाला जा सकता। एक सीमा के बाहर शब्दों की, कंटेंट की, एक उसके बाहर किताबों में नहीं आ सकता, पहला। और दूसरा कि पाठ्यक्रम एक बार बनने के बाद वो लगातार 15-20 साल तक वहीं पढ़ाया जाता है। और तीसरा कि मानो किसी राज्य में एग्जाम्पल के रूप में 10 लाख सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये 10 लाख बच्चे एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। यहां निजी विद्यालयों की स्थिति भी बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है कि प्रत्येक बच्चे के लिए तो वो भी किताबें तैयार नहीं कर सकते। अतः पाठ्यक्रम वही, पाठ्यपुस्तक वही, और बच्चा विद्यालय के अलावा जिस परिवेश में रहता है उसमें बदलाव है, वो प्रतिदिन है और वो मल्टीप्लाई में है। उस प्रत्येक प्रकार के बदलाव से बच्चा टकराता रहता है, संघर्ष करता रहता है, उस बदलाव से सीखता भी रहता है जाने अनजाने में। तो इस प्रकार जो विद्यालय का जो माहौल है, जो पाठ्यक्रम में जो बातें बताई जाती हैं उसमें, और जो समाज में उसके आसपास परिवेश में जो घटित हो रहा है, उन दोनों में बच्चा कई बार तालमेल नहीं बैठा पाता। अतः ऐसे में सब कुछ किताबों में नहीं डाला जा सकता। हर साल किताबें नहीं बदली जा सकती और प्रत्येक बच्चे की उनकी क्षमताओं के आधार पे पाठ्यक्रम भी नहीं बनाया जा सकता, किताबें भी नहीं बनाई जा सकती। तो उपरोक्त तीनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने तथा उन तीनों से होने वाली समस्या या असुविधा के बारे में विचार विमर्श करने के लिए ये पीटीएम होती है। मानिए तीनों प्रकार की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, इसके लिए योजनाएं बनाने के लिए ये पीटीएम होती है। अब पीटीएम क्या है? मैं पूरे अध्यापक वर्ग से पुनः एक अपील करना चाहता हूं
कि वो पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों से एक सर्वमान्य, सरल, सहज सा और सभ्य सा सवाल कर ही ले। पहला, कि आप बच्चे को विद्यालय क्यों भेजते हो, क्यों पढ़ाते हो इसको। और दूसरा, कि आप अपने बच्चे से चाहते क्या हो। और तीसरा, कि आपने बच्चे के प्रति क्या कल्पना बनाई है। इन प्रश्नों के जवाब में सारी समस्याओं का समाधान निहित है। और इस सवाल में इतने सारे पहलू हैं, और उन सारे पहलुओं को जानने के बाद जो पूरे साल जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, जो अध्यापक और बच्चा मिलके करता है, तो उन सारी गतिविधियों के मध्य में अगर वो कल्पना, वो चित्र रहे, तो पढ़ना पढ़ाना सार्थक हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं। यह अध्यापक द्वारा अभिभावक से जान लिए जाने के बाद अब अध्यापक भी बच्चे में निहित पहचानने की क्षमताओं के आधार पे जो कल्पना अध्यापक ने बनाई है, उस कल्पना को उस अभिभावक के साथ साझा करें, और ये दोनों मिलके बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई। और इस प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए ये पीटीएम आयोजित की जाती है, ताकि अध्यापक जान ले कि बच्चा घर में किस प्रकार का व्यवहार करता है, और अभिभावक जान ले कि अध्यापक को किस प्रकार के मेरे सहयोग की आवश्यकता है, मैं किस प्रकार से सहयोग करूं ताकि बच्चे का निर्माण हो जाए। और अध्यापक अभिभावक से कह दे कि घर में आप इस प्रकार का एनवायरनमेंट कीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मेरी क्लास का। एक बार मेरी क्लास में एक बच्चे ने आके एक गाली वाला शब्द का प्रयोग किया। वो शब्द पूरे स्कूल में कहीं प्रयोग नहीं होता। मुझे लगा कि ये समस्या कहाँ है। मैंने बच्चे के पिता के पास फोन किया। मैंने कहा सर आप एक बार स्कूल में आइए। अब वो स्कूल में आ गए। मैंने कहा कि देखो आपका ये बच्चा है ना, इसने कल इस शब्द का प्रयोग किया और आप इसको ढूंढिए ये कहाँ से प्रयोग में, इसके आचरण में, व्यवहार में आया है। ये स्कूल में तो ये शब्द बोला नहीं जाता और वो शब्द टीवी पर भी नहीं है। तो उस बच्चे के पिताजी ने बताया कि इस शब्द का प्रयोग घर में इसकी माँ करती है, इसकी मम्मी करती है। तो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि उस दिन के बाद उस बच्चे ने तो उस शब्द का प्रयोग करना बंद कर ही दिया। उसकी बच्चे की मां ने भी उस शब्द को छोड़ दिया। तो ये इस प्रकार जो अध्यापक अभिभावक का जो संबंध बनता है वो बच्चे के निर्माण करने वाला होता है। इस निर्माण की भूमिका में जब ये अध्यापक अभिभावक सम्मेलन होता है तो अध्यापक जब योजनाएं बन जाती हैं तो अध्यापक अभिभावक को आश्वस्त करे कि विद्यालय में आपकी जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा, और अभिभावक अध्यापक को विश्वास दिलाए कि घर में आपकी जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। इस प्रकार अध्यापक और अभिभावक रेल की उस पटरियों की तरह होते हैं जिस पर बच्चे के रूप में देश का भविष्य दौड़ता है। कोई भी पीटीएम यूनेस्को की किसी अति महत्वपूर्ण मीटिंग से कम नहीं होती, बशर्ते कि उसका उद्देश्य हो। कोई रोटी कोई कितनी पतली, कितनी मोटी, कितनी गोल होगी, कितनी सुंदर होगी, ये दो हाथ मिलकर तय करते हैं। एक हाथ से रोटी नहीं बन सकती। तो ये एक हाथ अध्यापक रूपी हाथ है और ये एक हाथ है, ये अभिभावक रूपी हाथ है। बीच में जो बच्चे जो रोटी है वो बच्चा है। इधर से अगर थेप के दोनों तरफ से अगर उद्देश्य दोनों का बराबर है, उस रोटी का निर्माण करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बच्चे का निर्माण ना कर पाए। अध्यापक अभिभावक को यह एहसास दिलाए कि आपके बच्चे के रूप में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सबसे अनुपम उपहार आपको मिला है, और उसमें बच्चे में जो निहित क्षमता है, उसका भविष्य है, उस भविष्य को अध्यापक अभिभावक के मन में जगा दें। और इस प्रकार की जो सार्थक पीटीएम होगी,
और उस सार्थक पीटीएम के माध्यम से जो बच्चे ऊर्जावान, संकल्पशील जो बच्चे निकलेंगे, वो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने का द्योतक बनेंगे। और इसमें दोनों की बराबर की भागीदारी है, अध्यापक अर्थात अभिभावक दोनों की। तो आप सबका आभार। शुभ रात्रि, नमस्ते।